नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टियों को बड़ा झटका लगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भी नाम शुमार है। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार बेहतर स्थिति में हैं और अब आने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में कुछ बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बार चाहे कावड़ का मुद्दा हो, चाहे इस बार देखा जाए तो यूपी में हार का मुद्दा हो, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात किया जाए तो अखिलेश यादव लगातार अब ये प्रयास कर रहे हैं कि अपर्णा यादव, जिनको भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी लेने का नाम नहीं ले रही है, उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए। आखिरकार सपा पार्टी में उनको बुलाकर उनको कोई एक ऐसा पद दिया जाए जिसकी वो हकदार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपर्णा यादव को दरकिनार किया है, माना यही जा रहा है कि अगर ऐसे दरकिनार करती रही भारतीय जनता पार्टी, अपने अन्य सभी ऐसे प्रत्याशियों को जो हार नहीं बल्कि जीत कर मैदान में उनके लिए सीटों में इजाफा कर सकते हैं, उसमें अपर्णा यादव का भी नाम शुमार है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव परिवार का जनाधार भी लेकर आती हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस्तेमाल नहीं किया। अब ऐसे में अगर इस बार भी अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव घर वापसी करती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो उनके आदित्य यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है अखिलेश यादव। और अगर देखा जाए यादव परिवार में तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, ऐसे तमाम नेता हैं जो और तमाम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के एक मुकाम पर हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन वहीं अपर्णा यादव की बात करें, जो घर की लाडली बहू हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है और भारतीय जनता पार्टी में आना कहीं ना कहीं उनकी बड़ी गलती साबित हो सकती है। और वही गलती सुधारने के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ये चाहते हैं कि अपर्णा यादव अब सपा में वापसी कर ले। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव की जो 10 सीटें हैं उसमें अपर्णा यादव को बड़ा मौका मिल सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में किसी भी सीट पर अपर्णा यादव को मौका नहीं देगी तो जाहिर तौर पर इस बार अखिलेश यादव बिजनौर सीट या करहल सीट पर अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकते हैं। और करहल सीट अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का गढ़ मानी जाती रही है। अखिलेश यादव वहां से जीत भी चुके हैं। ऐसे में अपर्णा यादव का वहां से जीत दर्ज करना कहीं ना कहीं बेहद आसान हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के साथ आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा पूरा मामला बनता है तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा होगा वो अपर्णा यादव को होता हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा समीकरण बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बदायूं सीट से जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य को दरकिनार किया योगी आदित्यनाथ ने, जबकि वो 2 बार की पूर्व सांसद रह चुकी हैं और उनको कहीं ना कहीं इस बार मैदान में ना उतारना इस बार भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई और जो बदायूं सीट से प्रत्याशी उतारा कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में संघमित्रा मौर्य को कोई जिम्मेदारी नहीं देना, वरुण गांधी को जिम्मेदारी नहीं देना कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ा और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में कावड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ फंसे हुए हैं। अगर इस बार के उपचुनाव में भी उनका कहीं ना कहीं पार्टी का स्तर गिरता है तो जाहिर तौर पर उसका जो खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को सुधारती है, आखिरकार अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी देती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।